हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों आज ये वीडियो में आपका एक इम्पोर्टेंट फॉल्ट रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। न्यू टेक्नीशियन और पुराना टेक्नीशियन कुछ भी हो सकता है, आपका एक अलग अलग नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों ये जो पीसीबी आप देख रहे हो, ये जो चाइना पीसीबी होता है, तो कलकत्ता मार्केट के अंदर जिस तरह पीसीबी दिखाया जाता है, ये सेम टाइप का सिस्टम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा ये पीसीबी का टाइप है। तो इसका जो अलग अलग सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डिफरेंस क्या है ये पीसीबी के अंदर। कि दोस्तों ये अलग सा टीवी का अंदर ये चैसिस था, तो ये चैसिस मैं ओपन करके लेके आया। ठीक है, और मैं ये अलग पिक्चर ट्यूब लगा के मैं टेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये पीसीबी का जो मेन प्रॉब्लम है, पार्टी ने बताया कि लाइट नहीं आ रहा है। तो मैं जब ये पीसीबी को ओपन करके मैं लेके आया और जब मैं टेस्ट करता हूँ तो देखा जाता है कि इसका ईएसटी ऑन नहीं है, और इसका जो ईएसटी सप्लाई है फ्रैक्चुरेट देखा जाता है। और पहले से ही कुछ भी एक टेक्नीशियन ये पीसीबी रिपेयर किया और ये इसका जो पावर प्रॉब्लम था, इसी का जाएगा एक मॉड्यूलर कनेक्ट कर दिया। और इसका अंदर जो आईसी है 8893 का ये मेन प्रोसेसर आईसी है, और ये आईसी भी चेंज किया बहुत दिन पहले। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो चैसिस, अब देखिए इसका साउंड आईसी, वर्टिकल आईसी, ये सब कुछ ही जो चाइना जो पीसी होता है सेम ही तरह है। और ये जो ईएसटी, ये 1010 ईएसटी है। ठीक है, तो चलिए कुछ डिफरेंस आपको दिखाऊंगा और बाद में दिखाऊंगा। तो फर्स्ट आपको ये पीसीबी का जो प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। देखिए इसका जो मेन सप्लाई वोल्टेज सिर्फ ये नहीं है, इसका जो सब कुछ अलग अलग सप्लाई वोल्ट, ये सब कुछ अप डाउन देखा जाता है। यही पीसीबी का मेन फॉल्ट है। तो ये स्टैंड बाई से रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो चलिए आपको सप्लाई देख के दिखाऊँगा। मैं कुछ टाइम ये चेक किया और आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो ईएसटी सप्लाई है, अब देखिए ये जो चॉपर का सप्लाई, अब देखिए ये जो 2 नंबर पिन, ठीक है, ये 2 नंबर पिन से इधर तक एक डायोड है। ठीक है, ये डायोड का पास ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एक कॉइल है, ये रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, और ये कॉइल के बाद ये ईएसटी का ये पिन पर ईएसटी सप्लाई आता है। तो दोस्तों जब कुछ भी वोल्टेज डाउन गड़बड़ प्रॉब्लम देखा जाता है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है कि ईएसटी सप्लाई को ओपन करना पड़ता है। तो इसीलिए जो कॉइल है, ये कॉइल का ये पिन को मैं ओपन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हो ओपन कर दिया। और ओपन करने का बाद कि ईएसटी पर सप्लाई नहीं जाएगा, और उसी के बाद ये पिन पर 110 वोल्ट कन्फर्म होना चाहिए कि यहाँ पर 110 वोल्ट जब ओके आ जाएगा, तो आपका आइडेंटिफाई करना होगा कि पावर सेक्शन ओके है। लेकिन ये पावर सेक्शन का एक मॉड्यूलर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आउटपुट पॉइंट है 110 वोल्ट लाइन पर मैं एक डैमेज लोड लगाया 100 वाट का। ठीक है, आप देख सकते हो ये 100 वाट का एक बल्ब लगाया। ठीक है, तो चलिए इसी टाइम आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, मैं सप्लाई दे देता हूँ। देखिए सप्लाई तो दे दिया और इसका लैम्प भी ऑन हो गया, लेकिन इसका जो लैम्प जितना ग्लो होना चाहिए, तो ये जो ईएसटी सप्लाई वोल्टेज आप देख सकते हो, इस टाइम देखिए 106 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे डाउट बात है कि कभी कभी ये लाइन पर 106 वोल्ट आ जाता है, कभी कभी ये वोल्ट डाउन हो जाता है, और अप डाउन भी प्रॉब्लम देखा जाता है। अप डाउन कितना, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, 70 वोल्ट, इस तरह वोल्टेज अप डाउन देखा जाता है। तो चलिए इस टाइम 106 वोल्ट। ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो इसी टाइम आपको दिखाऊंगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर डायोड का निशान है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर डायोड नहीं है, एक रेजिस्टेंस है। और उसके बाद ये पॉइंट से एक डायोड इधर कनेक्शन है, और ये जो सप्लाई देखिए 23 वोल्ट ये ओके है। और ये सप्लाई जाता है डाइवर कॉइल पर। ठीक है, ये डाइवर जो कॉइल है, ये डाइवर कॉइल पर। तो डाइवर कॉइल पर अभी 18 वोल्ट, और ये पिन पर भी 18 वोल्ट। तो लगता है कि ये पीसीबी स्टैंड बाई से ऑन है। तो इसीलिए स्टैंड बाई पिन पर वोल्टेज आप चेक करेगा तो आप देखिए ये स्टैंड बाई पिन पर वोल्टेज देखिए 0 होना चाहिए, लेकिन ये पर भी वोल्टेज देखिए अप डाउन प्रॉब्लम है। ये देखिए फ्रैक्चुरेट। तो दोस्तों ये फ्रैक्चुरेट नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए स्टैंड बाई से ऑन होने का बाद। तो दोस्तों जब स्टैंड बाई से ऑन हो जाता है, तब ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट आता है।
तो दोस्तों देखिए, यह पिन पर ट्यूनर पिन पर 5 वोल्ट 6 वोल्ट भी अप डाउन देखा जाता है, ठीक है। तो लगता है कि ये स्टैंड बाई से ऑन है। तो दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन होगा तो ये पिन पर जब 5 वोल्ट आएगा तो आई के वोल्टेज पर 8 वोल्ट आना चाहिए। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट पिन पर देखिए वोल्टेज अभी नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 8 वोल्ट पिन पर वोल्टेज अभी नहीं है। तो 8 वोल्ट आएगा तो जरूर ये ऑन हो जाएगा। तो 8 वोल्ट तो नहीं है तो ये ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों क्योंकि ये 8 वोल्ट जाता है ये आईसी का और एक पिन जो 8 वोल्ट सप्लाई पिन यहाँ पर। तो दोस्तों उसका बाद क्या देखना पड़ेगा कि देखिए ये जो 8 वोल्ट आता है उसका पहले देखिए मेमोरी सप्लाई आपको दिखाता हूँ। मेमोरी पर देखिए 5 वोल्ट सप्लाई ये ओके है, ठीक है। ये अलग सा सप्लाई, ये 5 वोल्ट अलग सा सप्लाई जो फर्स्ट सेट सप्लाई देने का साथ साथ यहाँ पर आता है। और स्टैंड बाई से ऑन होने के बाद ये पिन पर 5 वोल्ट अलग आता है, ये लाइन अलग है, ठीक है। ये रेगुलेटर से आता है, ठीक है। और इसी के साथ 8 वोल्ट आता है, यहाँ पर 8 वोल्ट नहीं है, ठीक है। और ये ग्राउंड पिन है इधर, और ये मिडिल जो 8 GB तीनों अलग सिग्नल आउटपुट होता है आईसी से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 8 GB सिग्नल अभी आउटपुट नहीं है क्योंकि ये जो प्रोसेसर आईसी अभी ऑन नहीं है। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है जो ये वर्टिकल आईसी है, वर्टिकल आईसी का ऊपर, ठीक है। ये पिन से 8 वोल्ट आउटपुट होता है, ये पिन पर भी वोल्टेज 8 वोल्ट नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ अभी। और देखिए ये जो 8 वोल्ट रेगुलेटर ट्रांजिस्टर है, तो ये जो लाइन जाता है देखिए ये पिन से देखिए बीच में एक जम्पर है, ठीक है। और ये जो लाइन देखिए आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो लाइन जाता है देखिए इधर तक एक जम्पर है, और ये जो लाइन जाता है इधर से ये तक एक जम्पर है, और ये जो लाइन जाता है आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो लाइन देखिए इधर चला गया, और दोस्तों यहाँ तक एक जम्पर है, और जम्पर का बाद ये आई के पिन पर ये वोल्टेज आता है 8 वोल्ट, ठीक है। तो दोस्तों और ये 8 वोल्ट वायर का थ्रू बेस बोर्ड पर चला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कोलकाता मार्केट पर जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर जो देखा जाता है 8 वोल्ट का और 5 वोल्ट का, वो ये पोजीशन पर सेम पासापासी देखा जाता है, आसपास दोनों सेम नंबर का आसपास देखा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए इसी डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस है, पार्ट्स बहुत कुछ सेम पार्ट्स ही है लेकिन वो पार्ट्स बहुत इधर उधर है, ठीक है। तो आपको दिखाता हूँ जो 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर आपको दिखाया, ये देखिए ये जो 8 वोल्ट ट्रांजिस्टर देखिए ये जो हीट सिंक का पास ये पोजीशन पर है, और ये छोटा सा एक ट्रांजिस्टर है और इसका नंबर भी क्लियर नहीं है, मैं अच्छा करके देखा। तो 8 वोल्ट जो रेगुलर ट्रांजिस्टर होता है तो मैं आपको बाद में लगा के देखूँगा कि वो कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों इसीलिए जो वोल्टेज जो प्रॉब्लम था जो कुछ टाइम पहले मैं देखा, इसीलिए ये जो फीडबैक लाइन का जो तीनों रेजिस्टेंस है, ये तीनों रेजिस्टेंस को मैं ओपन करके चेक करता हूँ। देखिए तीनों रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया तब भी इसका वोल्टेज प्रॉब्लम देखा, ठीक है। तो चलिए ये पोजीशन रेजिस्टेंस को आपको एक बार दिखाता हूँ। और ये मॉड्यूलर का 2 कनेक्शन है, देखिए रेड और ब्लैक का, ठीक है। और इसका जो ग्रीन वायर ये ओपन है तो ये कुछ भी बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं। और रेड वायर का जो कनेक्शन देखिए ट्रांजिस्टर ओपन करके यहाँ पर कनेक्शन किया है, और ये नेगेटिव है जो मेन फिल्टर कैपेसिटर का नेगेटिव का साथ ये ब्लैक वायर का कनेक्शन है, ठीक है। और जो फीडबैक लाइन देखिए जो 110 वोल्ट लाइन, ये लाइन से एक लाइन इधर आता है, ठीक है। और ये पॉइंट से देखिए तीनों रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर ट्रांजिस्टर और पीसेट है, तो ये ऑप्टोकपलर से इधर आता है, ठीक है। तो कुछ भी रीजन से ये ऑप्टोकपलर पोजीशन पीसेट और ट्रांजिस्टर शॉर्ट होगा तो ये 110 वोल्ट डाउन हो सकता है। तो इसीलिए मैं ये तीनों रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद ये 110 वोल्ट इधर नहीं आएगा, सिर्फ ये EST साइड पर ही चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ टाइम ऑफ करके तो रखा है, और इसी टाइम और एक बार वोल्टेज लाइन देख के आपको चेक करके दिखाऊंगा कि वो जो फॉल्ट मैं पहले देखा वो आता है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो सप्लाई दे दिया, और इसी टाइम देखिए इसका वोल्टेज अभी देखिए 106 वोल्ट, ये अभी ओके है। तो ठीक है कोई बात नहीं, आपको थोड़ा वेट मैं सप्लाई अप कर देता हूँ, और थोड़ा वेट करने का बाद आपको और एक बार सप्लाई दे के दिखाऊँगा। तो चलिए इसी टाइम मैं डैमिलेट को ओपन कर देता हूँ कि वोल्टेज अभी तो आ गया, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कभी कभी ये वोल्टेज डाउन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए
ये ओपन कर दिया और इसी का बाद ये जो कॉइल ओपन करके रखा है, ये कॉइल को मैं सोल्डरिंग कर ही देता हूँ, ठीक है, इसी टाइम। और देखूँगा कि ये ST ऑन होता है कि नहीं, ठीक है, लाइट भी आता है कि नहीं, ये भी सब कुछ देखूँगा। तो चलिए मैं सप्लाई फिर भी दे देता हूँ, ठीक है। सप्लाई मैं दे दिया और ये ST पिन पर जो वोल्ट आना चाहिए देखिए, अभी ये ST पिन पर देखिए 126, ठीक है, क्योंकि ये ST अभी ऑन नहीं है, अनलोड कंडीशन। और मैं जब डैमी लोड देके टेस्ट किया तो 106 वोल्ट था ये पोजीशन पर। देखिए ये पोजीशन पर 125 वोल्ट, ये ST ऑन नहीं है। और इसका जो 180 वोल्ट लाइन देखिए, यहाँ पर देखिए ST सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 8 वोल्ट जो होना चाहिए, 8 वोल्ट अभी नहीं है, तो मेरे लिए अभी इस टाइम 8 वोल्ट लाइन को ही चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। और इसका 5 वोल्ट तो मौजूद है, ठीक है, 5 वोल्ट 6 वोल्ट देखा जाता है। तो मेरे लिए ये जो 8 वोल्ट लाइन का मैं चेक करूँगा कि ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ से आउटपुट होता है, तो ये ट्रांजिस्टर का सप्लाई पिन भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर सप्लाई आता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सप्लाई नहीं है, ठीक है, ट्रांजिस्टर का सप्लाई नहीं है। और ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर ये देखिए 9 वोल्ट है, 9.9 वोल्ट। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है लगता है, तो ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके देखूंगा और इसका सप्लाई किस तरह किधर से आता है ये भी चेक करके देखूंगा, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर से देखिए कनेक्शन है जो वर्टिकल, ये पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर देखिए 20 वोल्ट मौजूद है, ठीक है दोस्तों। तो लगता है ये जो रेजिस्टेंस है ये भी फॉल्ट हो सकता है, ये लाइन से सप्लाई ये ट्रांजिस्टर पर हो सकता है ये आता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का एक बार चेक करूँगा, यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है और यह पिन पर 21 वोल्ट है। और ये जो सप्लाई देखिए वर्टिकल IC का सप्लाई पिन से दिया जाता है, ठीक है, वर्टिकल IC का सप्लाई पिन से वोल्टेज जाता है। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को मेजर करके एक बार देखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली ये जो पोजीशन का रेजिस्टेंस ये ओके देखा, तो मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आप देखिए, ये रेजिस्टेंस ओके मिला। और ये रेजिस्टेंस का जो वैल्यू ये देखिए 1.5 के का ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1.5 के का ये रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस देखिए वर्टिकल का जो सप्लाई होता है ये सप्लाई से रेजिस्टेंस कनेक्शन है, और ये रेजिस्टेंस से सप्लाई ये ट्रांजिस्टर के ये साइड पिन पर आता है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन जो होता है यहाँ पर जो सप्लाई ये अलग सा सप्लाई आता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर ये पिन से 8 वोल्ट आउटपुट होता है। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को मैं ओपन किया और इसका जो नंबर कुछ भी क्लियर नहीं है, मैं अच्छा करके साफ सुफ करके भी देखा कि देखने के बाद भी इसका नंबर नहीं क्लियर देखा। तो इसीलिए जो आपको दिखाऊंगा, अब ये ट्रांजिस्टर ख़राब है कि ये ओके है, मीटर से मैं चेक करके जब देखता हूँ, देखिए आपको देखा तो प्रैक्टिकली ये देखिए इसका क्वांटिटी दे रहा है और इसका मिडिल पिन का साथ देखिए क्वांटिटी दे रहा है, लगता है कि ये बेस पिन है, ठीक है। और चलिए ये पिन का साथ मैं ये घुमा के दिखाता हूँ कि देखिए ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट भी नहीं है। तो बहुत वीडियो में आपको बात है कि ट्रांजिस्टर अधिकतर ओके दिखा जाता है, तब भी वो फॉल्ट हो सकता है। तो ये फॉल्ट है कि नहीं है ये कंफर्म करने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर होता है 5 वोल्ट और 8 वोल्ट का, यहाँ पर कौन कौन ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, मैं बहुत वीडियो में बताया और मैं अलग से डिटेल्स वीडियो बताया कि चाइना PCB के अंदर कौन कौन पोजीशन पर कौन कौन पार्ट्स यूज़ होता है। तो दोस्तों 5 वोल्ट और 8 वोल्ट जो रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आप जो ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो कि 2655 यूज़ कर सकते हो, 2383 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 3807 यूज़ कर सकते हो और C8050 यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रांजिस्टर है, ये छोटा सा ट्रांजिस्टर C8050 का ही नंबर का ये लगता है ये होगा, क्योंकि मैं बहुत वीडियो में बात है कि ये पोजीशन पर यह ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। और दोस्तों 7873 ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों वो ट्रांजिस्टर का बेस और कलेक्टर इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, वो आपको घुमा के लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं ये 8050 जो 8050 का ये ट्रांजिस्टर मेरे पास एक न्यू है, तो ये ट्रांजिस्टर मैं लगा के देखूँगा, ठीक है।
तो चलिए, आपको सामने ही मैं ओपन करके रखा है ट्रांजिस्टर, और ये पोजीशन पर मैं ये ट्रांजिस्टर लगाता हूँ। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर का मैं कनेक्शन किया। तो चलिए, इसी टाइम वोल्टेज चेक करके भी देखना पड़ेगा कि कितना वोल्ट मिलता है। और मीटर को मैं पीछे ट्यूब का नेगेटिव के साथ कनेक्शन करके आपको चलिए प्रैक्टिकली वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा। तो चलिए, मैं सप्लाई दे देता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया। ठीक है, सप्लाई तो दे दिया। और इसका 110 वोल्ट, ये देखिए अभी 110 वोल्ट ये ओके हो गया, परफेक्ट हो गया 110 वोल्ट। और ये स्टेप पिन पर जो जाता है देखिए यहाँ पर 110 वोल्ट ये ओके हो गया। तो लगता है कि 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। ये 180 वोल्ट लाइन, ये 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज देखिए अभी 178 वोल्ट। तो लगता है टीवी, ये देखिए टीवी ऑन हो गया है। तो चलिए, ये जो पिन पर वोल्टेज आना चाहिए देखिए, ये ट्रांजिस्टर का पिन पर, ये साइड का पिन जो है, ये पिन पर जो वोल्टेज आना चाहिए 8 वोल्ट, देखिए यहाँ पर 8 वोल्ट आ गया। और ये जो वोल्टेज जाता है ये पिन पर जो मिसिंग था, देखिए आप पिन पर वोल्टेज आ गया। और ये ट्यूनर पिन पर जो 5 वोल्ट होना चाहिए, ये ट्यूनर पिन पर भी 5 वोल्ट, 5.6 वोल्ट, 2 वोल्ट ये ओके हो गया। ये थोड़ा सा फ्लैक्चुएट हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिला है तो बहुत अच्छा लगे। तो आपको क्या बताऊँगा, आप एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों, पहले से ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, आपको बहुत थैंक यू देता हूँ। तो दोस्तों, स्टैंड बाई पिन पर जो वोल्टेज 0 होना चाहिए, ये स्टैंड बाई से ऑन है, देखिए यहाँ पर वोल्टेज 0 हो गया। लेकिन दोस्तों, इसका जो मेन प्रॉब्लम दिखा कि वोल्टेज अप डाउन प्रॉब्लम, ठीक है, फ्लैक्चुएट प्रॉब्लम। तो दोस्तों, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर जो सप्लाई मिलता है ये वर्टिकल सप्लाई से, ठीक है, ये जो पिन का सप्लाई ये वर्टिकल सप्लाई से। तो ये वर्टिकल सप्लाई और वर्टिकल आईसी शॉर्ट होगा, कुछ भी रीजन से ये सप्लाई डाउन हो जाएगा, तो ये भी फ्लैक्चुएट वोल्टेज और EST जो सप्लाई वोल्टेज ये भी डाउन हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी टाइम ये वर्टिकल ऐसी शॉर्ट नहीं है, लेकिन जो वर्टिकल सप्लाई ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का बाद, शॉर्ट होने का रीजन से भी वो डाउन हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात, ये ट्रांजिस्टर पूरा तरह से शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मैं मेजर करके आपको देखा है। लेकिन ये न्यू लगाने के बाद इसका वोल्टेज भी आ गया। तो दोस्तों लगता है कि ये कुछ टाइम शॉर्ट हो जाता है और ये ओके हो जाता है। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर का ये फॉल्ट है। तो दोस्तों, तो थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।